श्री कथा की ज्ञान गंगा छत्तीसगढ़ में दिनांक 8, 9, 10 जुलाई 2026। इस अनंत ब्रह्मांड में एक दिव्य शक्ति विद्यमान है जो हर कण में, हर श्वास में व्याप्त है। वही शक्ति वायु को गति देती है, अग्नि को प्रज्वलित करती है और प्रत्येक जीव के भीतर प्राण बनकर निवास करती है। इसी दिव्य शक्ति की अनुभूति का अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ के रायपुर की पावन भूमि को, जहां श्री कथा ज्ञान यज्ञ 2026 के दिव्य आयोजन 8, 9, 10 जुलाई के दिन अनंत श्री विभूषी जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से अत्यंत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के दिव्य लेखन से समृद्ध श्री लीलामृत ग्रंथ अध्यात्म का दिव्य प्रकाश स्तंभ है। वेद, उपनिषद और पुराणों का गहनतम सार इसमें सहज और सरल रूप में समाहित है। कार्यक्रम के एक दिन पूर्व यजमान श्री घनश्याम माहेश्वरी जी के निवास में जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की दिव्य सिद्ध पादुकाओं एवं श्री लीलामृत ग्रंथ का शुभ आगमन हुआ। समारोह के दिवस की सुबह ढोल नगाड़ों की लय, पुष्प वर्षा की सुगंध और गगनभेदी जयघोषों के साथ भव्य शोभा यात्रा आरंभ हुई। इस भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं तथा श्री लीलामृत ग्रंथ का सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। समारोह स्थल पर पहुंचते ही सौभाग्यवती माताओं ने जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के निर्गुण स्वरूप की मंगल आरती की। जय घोषों की पावन ध्वनि के बीच जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं एवं श्री लीलामृत ग्रंथ को संत पीठ पर आदर पूर्वक विराजमान किया गया। रामानंद संप्रदाय के वेदज्ञ पुरोहितों के मार्गदर्शन में यजमान महोदय द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं का विधिवत पूजन संपन्न हुआ तथा श्री लीलामृत ग्रंथ का भी अत्यंत श्रद्धापूर्वक पूजन किया गया। इसी के साथ ज्ञान और आत्मिक जागृति का प्रवाह आरंभ हुआ। कथाकार श्री रोहित मोड़े जी ने अपने शब्दों से श्रोताओं के हृदय में ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने अत्यंत सरल शब्दों में कहा, आध्यात्मिक, आधि भौतिक तथा आधि दैविक इन त्रिविध तापों से मनुष्य को दुख भुगतना पड़ता है। पूर्व जन्मों के कर्मानुसार सुख, दुख, हानि, लाभ एवं विविध भोगों को अनुभव करना पड़ता है। मोह, माया और संघर्षों के बीच जीव निरंतर भटकता रहता है, किंतु सद्गुरुओं का दिव्य सानिध्य प्राप्त होते ही जीवन की पीड़ाओं की तीव्रता क्षीण होने लगती है। गुरु कृपा से चित्त को स्थिरता तथा आत्मा को आध्यात्मिक प्रकाश और परम शांति प्राप्त होती है। संध्याकालीन बेला में संपूर्ण वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो उठा। मृदंग की मधुर ध्वनियों के साथ श्रद्धालु रास लीला में भावविभोर होकर झूम उठे, मानो वे परमेश्वर से एकरूप होने में निमग्न थे। 3 दिवसीय इस दिव्य आयोजन में लगभग सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। राजकीय क्षेत्र के अनेक गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। तीनों दिवस अत्यंत सात्विक महाप्रसाद की व्यवस्था रही। तृतीय दिवस यज्ञाग्नि को साक्षी मानते हुए लगभग 47 श्रद्धालुओं ने कंठी माला धारण कर नामदान विधि संपन्न की। उनके सफल आध्यात्मिक जीवन का यह प्रारंभ था। सभी श्रद्धालुओं ने जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं का पावन दर्शन कर अपने जीवन को धन्य किया। तीसरे दिन विदाई के समय दिव्यता को अपने भीतर संजोए सभी भाविकों ने जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं को भावभीनी विदाई दी। जय